नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। सवाल इनके जो थे मैंने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में दिखेंगे, देखिए आपके हाथ में मनी ट्रायंगल इस प्रकार बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ से धुंधला पड़ रहा है और यहाँ से खुला हुआ है। देखिए जब हाथ में बना हुआ मनी ट्रायंगल खुल जाए, तो ये समस्या देता है। क्या समस्या रहेंगी? ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा तो अच्छा आएगा। आप मान सकते हैं कि आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी जब आप सफलता को अर्जित कर लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखिए व्यक्ति अच्छे समय में भी पैसे को बचा नहीं पाता, पैसे को सेव नहीं कर पाता। जितनी तेज़ी से पैसा आपके पास आएगा, उतनी तेज़ी से खर्च भी होगा। स्वभाव खर्चीला होना या फिर इन्वेस्टमेंट द्वारा नुकसान हो जाना, कई तरह-तरह के नुकसान व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं इस प्रकार की जब हाथ में इस प्रकार के मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्थिति मैं आपके हाथ में बनते हुए देख पा रहा हूँ। और देखिए मनी ट्रायंगल खुला हुआ भी है और एक रेखा ने आकर मनी ट्रायंगल को इस पर काटा हुआ भी है। मनी ट्रायंगल जब कट जाए, तो फिर वही समस्या आती है कि पैसा अच्छा आएगा, लेकिन खर्च भी साथ के साथ होगा। आपको जीवन में इन्वेस्टमेंट करने की सख्त से सख्त ज़रूरत रहेगी। अगर आप जीवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप इसके बुरे प्रभावों से बच जाएँगे। लेकिन अगर आपके पैसा बैंक में पड़ा रहा, तो फिर आपको अपने जीवन में इससे नुकसान भी झेलने को मिल सकता है अपने जीवन में। इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। शुक्र पर ये आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएँ हैं। ये पारिवारिक समस्या, कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष होना। ये समस्या आपके हाथ में रहेगी, इसके मैं आपको उपाय पर्सनली व्हाट्सएप पर पहुँचा दूँगा। शुक्र अच्छी अवस्था में। शुक्र देवता होते हैं ऐशो-आराम, लग्ज़रियस, सुख-सुविधाओं की चीज़ों के कारक। तो ये चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेंगी। आपका जो मेन पैसा रहेगा वह सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होगा। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कामुक भी बनाता है और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बढ़िया जाता है जब हाथ में इस प्रकार का शुक्र पर्वत हो। चंद्र आपके हाथ में बढ़िया है। चंद्र जब इस प्रकार का होता है, देखिए चंद्र देवता होते हैं व्यक्ति की मानसिक शांति के कारक और आपके हाथ में चंद्र बहुत अच्छे हैं और आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से आई हुई है। भाग्य रेखा चंद्र से आती है तो इसके अच्छे प्रभाव क्या मिलते हैं? ये वन ऑफ द बेस्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर कार्य करना चाहे, तो उसमें ज़्यादा शारीरिक बल नहीं लगता। चंद्र देवता मन के कारक होते हैं, तो कि दिमागी स्तर का यूज़ करके जीवन में बहुत सुख शांति को पाता है और अच्छा पैसा कमाता है। ये चीज़ आपके हाथ में मैं चंद्र द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी चंद्र पर्वत आपके हाथ में बढ़िया अवस्था में, तो मन में शांति रहेगी। जीवन में हमेशा स्त्री जाति का पूरा सपोर्ट मिलेगा। माताजी का संबंध अच्छे रहेंगे घर में और उनका पूरा सपोर्ट भी मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में जो भारी मंगल हैं, ये घूमे हुए हैं इस प्रकार से, काफ़ी अच्छे हैं। देखिए भारी मंगल भी बड़ी अवस्था में है। ये भारी मंगल आपके हाथ में है, तो आपको इसके पॉज़िटिव एवं बढ़िया प्रभाव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखिए, भारी मंगल होते हैं कि संघर्षशीलता के कारक होते हैं व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति पराक्रमी होता है, संघर्ष से डरता नहीं है, बुरे समय से लड़ना जानता है। व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है और कहीं न कहीं देखिए ये भारी मंगल आपके हाथ में काफ़ी बढ़िया है। तो आपको बात करने का तरीका पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आप जैसे व्यक्ति कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते, आप पॉज़िटिव सोचते हैं और हमेशा पॉज़िटिविटी हमें चारों तरफ फैलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास डिमोटिवेटेड भी आए, तो उसे भी मोटिवेट करके ही भेजते हैं। बाकी आपके हाथ में कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर आपको नहीं काटने रहेंगे अपने कार्य से। ये आपके हाथ में बहुत शुभ साइन और अच्छा प्रभाव मंगल देवता लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी मंगल रेखा है बहुत सीधी है। जब सीधी मंगल रेखा होती है, तो ये क्या प्रभाव देगी? देखिए सीधी मंगल रेखा इस बात का संकेत होती है कि आपको अपने जीवन में अपनी फैमिली, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जब भी आप संकट में आएँगे, जब भी आपका बुरा समय स्टार्ट होगा, तो आपके मित्र, रिश्तेदार हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये चीज़ आपके हाथों में आपके आपके अंदरूनी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। मित्र, रिश्तेदार हमेशा व्यक्ति का साथ देते हैं, बुरी सिचुएशन में। ये मंगल रेखा बार-बार कट भी रही है, तो कहीं न कहीं डे लाइफ प्रॉब्लम भी रहेंगी। गुस्से पर काबू रखिएगा, ये समस्या भी आपको जीवन में हो सकती है। और जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे, तो शुरुआती दौर में जीवन रेखा पर इस प्रकार ये ऑफशूट टाइप आ रहे हैं। तो बचपन अच्छा गया होगा, लेकिन बचपन में भी एक संघर्ष आपको करने रहेंगे, क्योंकि जीवन रेखा डबल है। डबल लाइन लेकर ये जीवन रेखा जा रही है।
तो बचपन में कभी 1 साल अच्छा भाग गए थे, कभी 1 साल उन्नति, कभी 1 साल संघर्ष, ऐसा आपका बचपन रहा होगा। और देखिए बचपन की जो रेखाएँ हैं, ये यहाँ तक आई हैं और बाद में भी काफ़ी बड़े-बड़े ऑफशूट आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, जीवन रेखा पर इस प्रकार के ऑफशूट आने स्टार्ट हो जाएँ, तो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर काफ़ी बड़ी सफलता को अर्जित करता है। व्यक्ति अपने टैलेंट द्वारा या फिर अपनी मेहनत द्वारा या फिर अपने मान सकते हैं अपने जीवन में मेहनत के द्वारा काफ़ी अच्छा पैसा व्यक्ति जीवन में कमाता है। ये चीज़ आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा बता रही है। जीवन में बारंबार प्रमोशन, ग्रोथ के चांसेस ये देती है। बड़ी-बड़ी खुशखबरी आती रहती है जीवन में। बाकी कुछ लाइनें गुरु की ओर भी जा रही हैं, तो ये भी आपको अच्छे प्रभाव किस प्रकार देंगी? ये आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट कराएँगी और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका इनकम का सोर्स या फिर इनकम करने के तरीके बढ़ते चले जाएँगे। व्यक्ति उम्र के साथ-साथ हमेशा ग्रो होता है और जैसे उम्र बढ़ती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता रहेगा। यहाँ पर गुरुदेव बढ़िया है, तो गुरुदेव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके हाथ में है ही नहीं। शनिदेव पर देख पा रहा हूँ, देखिए शनिदेव पर भाग्य रेखा अगर घूम गई है, भाग्य रेखा घूम के सूर्य की ओर जा रही है। देखिए, जब भाग्य रेखा इस प्रकार सीधी चले और यहाँ पर इसने कर्व ले लिया, ये कर्व लिया, इस प्रकार ये घूमी है और सूर्य की ओर इसका झुकाव कहीं न कहीं है। जब भाग्य रेखा का झुकाव सूर्य की ओर चला जाए, तो ये शुभ प्रभाव देने वाले रहते हैं। किस प्रकार? व्यक्ति को अपने कर्म द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा समाज में भी बड़ा नेम फेम, रेस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान, शोहरत मिलता है। तो इस चीज़ के आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बाकी शनिदेव व्यक्ति के जीवन में कर्म के कारक होते हैं, तो कर्म को हमेशा साफ रखिएगा और शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप ये सारे कार्य भी कर सकते हैं जीवन में, आपको बड़ा लाभ ये सारे कार्य करके मिल जाएगा। और देखिए, सबसे मेन बात तो यही है कि कर्म हमेशा प्रधान रहा है। कर्म फलदाता शनिदेव भी होते हैं और कर्म ही प्रधान है, कर्म के आगे कुछ नहीं है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आपका कर्म साफ है, तो आपकी कुंडली और हाथ की रेखा अपने आप शुद्ध एवं बढ़िया होने लग जाएँगी। यदि आप कर्म ही गलत कर रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप बददुआ लेते हैं लोगों की, बेईमानी करते हैं, तो फिर ना तो कुंडली आपको बचा पाएगी, ना आपकी हाथ की रेखा बचा पाएँगे, ना ही कोई उपाय बचा पाएगा। तब व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आना निश्चित रहता ही है। तो यही चीज़ आपके साथ भी रहेगी। देखिए कर्म को प्रधान मानकर चलिए। कर्म ही व्यक्ति का भाग्योदय का कारक बनता है। कर्म साफ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है। अगर कर्म ही बुरे रहेंगे तो फिर जीवन में दिक्कत आनी ही आनी रहेगी। तो यही चीज़ है कि आपके कर्म द्वारा आपका मान-सम्मान, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आने वाले समय में बुढ़ापे के अंदर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। सूर्य रेखा काफ़ी बड़ी चली गई है। इस प्रकार ये यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रायंगल बना रही है। सूर्य रेखा द्वारा ट्रायंगल बनना बहुत शुभ संकेत होता है। जीवन में अच्छी नेम फेम को ये दिखाता है। और देखिए सोसाइटी में आप एक इज़्ज़तदार व्यक्ति होंगे। ये चीज़ सूर्य पर्व द्वारा पता चल रही है। बाकी सूर्यदेव को अर्घ देकर यानी सुबह-सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाकर इसके प्रभावों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके आपको फिर अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएँगे। साथ में शिक्षा रेखा भी है। देखिए शिक्षा रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है। और देखिए शिक्षा रेखा उन लोगों के हाथ में मैंने देखी है जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो केवल 5वीं 10वीं पास होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति शिक्षित रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जीवन से जुड़ी हुई बातों का, जीवन की जुड़ी जुड़ी हुई घटनाओं का, मेनली लाइफ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है और आप जैसे व्यक्ति अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे मीडिएटर, गाइडर, एजेंट और ब्रोकर भी पाए गए हैं। अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आपको लाभ अपने जीवन में सूर्य रेखा द्वारा मिल जाएगा, या शिक्षा रेखा द्वारा भी बढ़िया लाभ मिल जाएगा। बुध पर 3 से 4 सीधी खड़ी लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज देती है। कहीं न कहीं व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारती है। व्यक्ति की वाणी मीठी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। 4 लोगों में खड़े हो जाएँ, भीड़ में खड़े हो जाएँ तो अपनी पर्सनैलिटी द्वारा फिर अपनी बातों कर या फिर अपनी बातें करने के तरीके द्वारा अलग ही दिखते हैं। इसके साथ-साथ ये जो आपके हाथ के जो बुध पर्व की सीधी खड़ी रेखा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल होता है। व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान ही करता है और पैसे का सदुपयोग भी ये बुध पर्व की रेखा दिखाती है कि आप अपने जीवन में पैसे का सदुपयोग कर पाएँगे, पैसे से पैसे बनाने की कला आपके हाथ में है और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में बुध पर्व द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है। हल्की सी छोटी पड़ी है, मैं देख पा रहा हूँ।
ये देखिए छोटी पड़ी है। तो अगर आप इस उँगली का नाखून बढ़ाकर रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको कोशिश कीजिए कि आप इस नाखून को बढ़ाने की आदत डालिए। इससे आपको थोड़ा बहुत लाभ तो मिल ही जाएगा। बाकी सूर्य की उँगली भी आपकी काफ़ी बड़ी है, आप देख पा रहे हैं, और गुरु की उँगली छोटी है। देखिए जब किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य की उँगली काफ़ी बड़ी चली जाए, तो इसका क्या प्रभाव मिलेगा? इसका प्रभाव ये मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति अपनी बात समय पर रख पाते हैं, कोई ना कोई नया काम करने से कभी पीछे नहीं रहते, क्रिएटिविटी बहुत होती है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है नेचर से, लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है, और नए-नए लोगों से मिलना, नई-नई जगहों पर जाना, नई-नई जगह पर रहकर कुछ नया सीखना, ऐसी चाहत व्यक्ति के अंदर हमेशा रहती है। अपना भाग्य खुद बनाते हैं, कभी किसी का बनाया-बनाया बिज़नेस नहीं मिलता। जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करेंगे, और ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। व्यक्ति अगर रिश्तों के बीच में ईगो आ जाए तो व्यक्ति ईगो को साइड में रख देता है, रिश्तों को पहले प्रायोरिटी देता है। और आप जैसे व्यक्तियों में जोखिम भरे कार्य करने की क्षमता भी बढ़िया है। जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा, आपका ध्यान वहीं जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, आपके जीवन में वो वाला फैक्टर है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जहाँ बड़ा रिस्क लेंगे वहीं बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। रिस्क लेकर, जोखिम भरे कार्य कर कर आपको जीवन में फ़ायदा मिलेगा। ये रेखा जब आपके हाथ में है, ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी वाणी द्वारा अपने माता-पिता एवं अपने दादा-दादी एवं अपने पूर्वजों का मान-सम्मान ही करते हैं। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को गर्व होता है कि ये मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे दादाजी हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। वाणी द्वारा आप उनका मान-सम्मान एवं मन में बहुत बड़ी इज़्ज़त अपने माता-पिता के लिए रहती है। छोटी-छोटी रेखाएँ हैं। देखिए, अभी आज ही मेरे पास एक सज्जन आए थे। ये जब रेखा उनके हाथ में काफ़ी आई, देखिए आपके हाथ में 3-4 ही हैं, उनके हाथ में ये रेखा इस प्रकार थी। ये पूरा भरा हुआ था, और इसकी वज़ह से उनका 6-7 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देती हैं। व्यक्ति को ऑपरेशन तक भी करवा देती हैं। और इसके साथ-साथ अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा, तो इमोशनल हर्ट देगी ये रेखा। इमोशनल हर्ट नहीं आएगा, तो पैसे के लेन-देन में गड़बड़ी कराएगी। पैसे के लेन-देन में फ्रॉड स्कैम हो जाता है। मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। और भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं। इसके लिए यही चीज़ रहती है कि आपको सबसे पहला सुबह-सुबह उठकर मेडिटेशन करनी चाहिए। वो करने से फिर इसके प्रभाव कम होने लगते हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा, ये सारे कार्य कर कर। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में देखेंगे, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी चली है, हल्की सी झुक रही है। मस्तिष्क रेखा जब झुक जाए हाथ में, तो ये भी बढ़िया लाभ देगी। किस प्रकार के लाभ मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले मस्तिष्क रेखा होती है दिमागी स्तर की कारक। देखिए, मस्तिष्क रेखा से पता चलता है कि व्यक्ति दिमाग से कितना सोच सकता है, कितना चीज़ों को समझ सकता है, कैसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क रेखा द्वारा देखी जाती हैं। तो आप मान सकते हैं दिमागी स्तर की रेखा बढ़िया है। जीवन में जब भी लॉजिक लगाएँगे, जहाँ आप सोच समझ कर काम लेंगे, वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। और बौद्धिक स्तर आपका बढ़िया इंडिपेंडेंट सोच है आपकी, और ये बेंड हो रही है। मस्तिष्क का बेंड होना शुभ साइन होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर धार्मिक बनता है जब मस्तिष्क का बेंड होने लग जाए। जीवन रेखा से मैंने बताया था आपकी मजबूत है, बार-बार आउटशूट निकल रहे हैं, तो बारंबार हर 4-5 साल के अंदर आपको खुशखबरी, बड़ा लाभ, प्रमोशन मिलता रहेगा। लास्ट में आकर आपकी जीवन रेखा मैं देख पा रहा हूँ कि 2 हिस्सों में टूटी है, 2 नहीं काफ़ी हिस्सों में टूटी है। ये इसमें ये रेखाएँ। जब जीवन रेखा इतनी बेंड हो जाए और इतने पीसेस में ये बिखर जाए लास्ट में अगर, तो ये बुढ़ापे के लिए काफ़ी शुभ संकेत होता है। व्यक्ति की सेवा रहती है संतान द्वारा। संतान कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है और पूरी सेवा करती है। आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री के योग रहते हैं। और इसके साथ-साथ ये रेखा सक्सेसफुल ट्रैवलिंग की रेखा मानी जाती है। देखिए, कुछ पामिस्ट इसको मानते हैं, कुछ पामिस्ट इसको केवल बुढ़ापे में भाग्योदय मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल ट्रैवलिंग को भी दिखाती है कि आप बुढ़ापे के अंदर जितना भी ट्रैवल करेंगे, वो सक्सेसफुल रहेगा। चाहे चाहे घूमने के सिलसिले से कीजिए, चाहे बिज़नेस के सिलसिले से आप ट्रैवल कीजिए। आपके ट्रैवल जिस भी उद्देश्य से रहेंगे, वो पर्पज़ सफल हो जाया करेंगे आपके जीवन में। बुध रेखा टूट-टूट कर चली है, तो हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, इसके आपको उपाय मैं दे दूँगा। बाकी बुध रेखा होती है स्टॉक मार्केट, पार्टनरशिप बिज़नेस, इंडिपेंडेंट वर्क और हॉबीज़ के कारक, कि व्यक्ति अपनी हॉबीज़ पर काम करके, अपनी पसंद पर काम करके किस प्रकार का मान-सम्मान अर्जित करेगा। तो आपके हाथ में बुध रेखा थोड़ी टूट-टूट कर चली है, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में थोड़ी गड़बड़ में रह सकती हैं। इसके भी आपको उपाय करने की ज़रूरत रहेगी अपने जीवन में। अंगूठा आपका मानचल है, तो कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफ़र करने में सक्षम रहेंगे। दूसरा फ्लैंज बढ़िया है,
तो लॉजिक के साथ अपनी बात रखने में व्यक्ति सक्षम रहता है। अगर व्यक्ति तर्क वितर्क करने में व्यक्ति माहिर होता है। मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम के लिए ये थी पारिवारिक समस्या रहेंगी, इसका आपको उपाय दूंगा। छोटी छोटी राहु रेखा, इसका आपको उपाय दूंगा। जीवन में बारंबार ग्रोथ मिलती रहेगी। समाज सेवा भी कर सकते हैं। और बचपन आपका थोड़ा ऊपर कभी नीचे ऐसा गया था, कभी संघर्ष कभी सफलता, इस तरह का आपको बचपन में देखने को मिला है। बाकी सफलता आपके हाथ में 100% है। भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है तो फिजिकल मेहनत नहीं करनी पड़ती रहती होगी। सूर्य रेखा भी लंबी है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और बुध प्रवृत्ति आपको बड़ा व्यापारी बना सकती है। अगर बुध व्यापार करना चाहें तो व्यापार के दरवाजे आपके में खुले हुए हैं। मनी ट्रायंगल यहाँ से हल्का सा खुल गया था, तो पैसे के खर्चे पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपसे इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो लाभ मिल जाएगा। और देखिए, मुझे आपको किस किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे, मुझे आपको देने रहेंगे उपाय पारिवारिक समस्याओं के, राहु रेखाओं के। बस ये छोटे छोटे से 2 उपाय होंगे, वो मैं आपको पहुँचा दूंगा। और देखिए, मैं डेली काफ़ी एनालिसिस कर लेता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप ही मुझे लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि इन दोनों चीज़ों के उपाय दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय दे दूँगा। तो मैंने आपके पाँव का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे 16 जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।